बात की शुरुआत कहाँ से हुई? डिबेट से। और डिबेट में रहमानी साहब ने जो बोला उसके बारे में कि कोई किसी सरकार ने और किसी व्यक्ति ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी मीडिया ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, उनको क्लीन चिट दे दी गई। उकसाया जिन्होंने उनको, हुआ उन पे भी। परंतु आज तक क्या गिरफ्तारियां? नुपुर शर्मा के लिए पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दी गई है। रहमानी के लिए कहां पर प्रदर्शन हुआ और किसने आग लगाई है? और इसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है, परंतु पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने के लिए नुपुर शर्मा को एक बहाना बनाएगा, जबकि नुपुर शर्मा ने तो तथ्यात्मक बात कही थी। राजस्थान में ही पिछले आप 2-3 साल में देख लीजिए, बूंदी हुआ, चित्तौड़ हुआ, करौली हुआ, जोधपुर हुआ, भरतपुर हुआ, अलवर हुआ, कितने ही एक पूरी चेन है। इस पूरी चेन में जितने भी लोग इसमें दंगों में अपराधी पाए गए, जिसके लिए वीडियोग्राफी हुई है और वीडियो में प्रूफ है, उन सब लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वे लोग आज भी छुट्टे घूम रहे हैं। बल्कि करौली में और जोधपुर में तो जिन लोगों ने दंगा किया उनको इस गहलोत सरकार ने उनको ही लाभान्वित किया, उनको ही कंपनसेशन दिया। तो किस प्रकार की सरकार है ये? दंगा देने वालों को रिवार्ड दे रही है और जो दंगाइयों के शिकार हो रहे हैं वे लोग दर-दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। किस तरह की सरकार? कौन बेहतर विकल्प होगा राजस्थान? बेहतर विकल्प हिंदुस्तान की जनता भी जानती है कि आज के समय में अगर विकल्प है तो केवल मात्र एक है। अगर हिंदुओं को कोई बचा सकता है तो केवल भाजपा सरकार ही बचा सकती है। और यहाँ पर भी इस बारे में अभी ये बात कही गई। कल गहलोत का एक स्टेटमेंट था। गहलोत ने ये कहा कि 2 घंटे के अंदर अंदर हत्यारों को पकड़ लिया। उन पुलिस वालों का प्रमोशन भी कर दिया। 2 घंटे में हत्यारों को पकड़ के अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं गहलोत साहब। 2 हफ्ते पहले वीडियो वायरल हुआ था। 2 हफ्ते तक आपकी पुलिस और प्रशासन सोते रहे। उसकी जिम्मेदारी गहलोत सरकार क्यों नहीं ले रही? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों नहीं लेगा? और 2 हफ्ते तक आप बैठे रहे। मैं कह रहा हूं कि ये गहलोत सरकार की सरासर नाकामयाबी है और गहलोत सरकार को इस पे इस्तीफा देना चाहिए। पूरे उदयपुर की जनता नहीं, हिंदुस्तान की जनता समझती है और कांग्रेसी पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। हमारे यहाँ पे जो ये घटना घटी है उसके साथ साथ एक और उसने ये बात कही थी कि सेक्टर 11 में अगला कारनामा अंजाम देंगे। और आज अखबार में भी आ गया कि उसकी भी रेकी की गई है, परंतु वो रेकी करने वाले अलग लोग हैं। इसका मतलब कोई और भी टीम यहाँ उदयपुर में काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 15-20 आतंकवादी और हैं जिनके आपस में हाथ मिले हुए हैं। और ये मान के चलिए कि उदयपुर एक विस्फोट की कगार पे बैठा है। किसी भी दिन विस्फोट हो सकता है और यहाँ पर एक बड़ा दंगा भी हो सकता है। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ, पुलिस प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि उदयपुर की शांतिप्रिय जनता को बचाने के लिए वो जो 15-20 आतंकवादी है, वो जो स्लीपर सेल है, वो जो पूरी चेन है, उस पूरी चेन को पकड़ के तुरंत कड़ी कार्रवाई करे और इसी प्रकार से उसके ऊपर आतंकवादी कानून लगा के उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे करके जल्द से जल्दी फांसी के फंदे पर पहुँचाया जाए। राजस्थान में लगातार वारदातें हो रही है। कौन है इसके पीछे जो वारदात हो रही है? क्योंकि कांग्रेस का कहना है जब से बीजेपी आई है हिंदू मुसलमान की कट्टरता तब से ज़्यादा। बीजेपी बोले नहीं बोले वो अलग बात है, पर एक मुख्य समुदाय है वो आपको भी पता है। जिस तरीके से हम सब ने वीडियो देखा, वीडियो में एक दाढ़ी बनी हुई थी, दाढ़ी वाला था, और किस समुदाय से वो बिलोंग करता है वो आप सबको पता है। खुला चैलेंज है। अगर ऐसी चेतावनी रही तो सरकार को भी नहीं रहना चाहिए। और आज उत्तर प्रदेश में देख लो, अपने पास ऑप्शन है दूसरा अलग राज्य का दे सकते हैं भाई। अगर वहाँ ऐसा होता है तो आप खुद को भी पता है क्या कार्रवाई होगी। जगह जगह चौराहे पर बुलडोजर खड़ा कर दिया जाए और सबके घर ध्वस्त कर दिया है, तो अब उनको ये सीख मिलेगी। न तो उनसे वापस घर बनेगा, न कुछ होगा। मतलब आपका कहना है कि योगी मॉडल अगर राजस्थान के अंदर भी अपनाया जाए तो बिल्कुल डबल इंजन सरकार जब तक रहेगी ना, डबल इंजन सरकार केंद्र में और राज्य में, तब तक हिंदुओं को खुद सुरक्षित सेव करेंगे। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ, आरोपियों को इतनी हौसलों को कहाँ से इतनी हवा मिली कि मर्डर के बाद इतना, मतलब ऐसी हरकत करने के बाद भी वो वीडियो बनाते हैं और प्रधानमंत्री को भी टारगेट करते हैं? देखो, इसमें क्या मुख्य सरकार का बोल सकते हैं। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी अच्छी, जब तक फर्स्ट में पहला ये केस हुआ राजस्थान में करौली वाला, अगर वहाँ पे अगर कार्रवाई अच्छा नहीं होती, अच्छी कार्रवाई होती तो आज 2 जिले जो हैं वो सुरक्षित रहते। जोधपुर देख लो, चित्तौड़ देख लो। चित्तौड़ पिछले महीने भरतपुर में हुई पर इतनी हाईलाइट नहीं हुई थी। करौली हुई थी, आपको पता है, और ये उदयपुर हो गया। तो जब तक ये कार्रवाई कड़ी से कड़ी नहीं हो तब तक दूसरा शांत नहीं रहेगा। फिर क्या ये जैसा कह रहे हैं कि योगी मॉडल अगर हो, बुलडोजर चौराहों पे खड़ा कर दिया जाए तो क्या अंकुश लग पाएगा? बिल्कुल। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश पूरे भारत में इन मामलों में अव्वल पे था और राजस्थान आज 1 नंबर पे आ गया है। इनकी तालिबानी सोच आ गई है, तो सरकार को एक्शन भी तालिबानी हिसाब से लेना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति किसी की निर्मम हत्या नहीं कर पाता। उनके अंदर ये भर्सना जो कट्टरपंथी पैदा हो गई है। ये राजस्थान शांतिप्रिय देश था, उस अपने राज्य था, कभी ऐसी हरकतें नहीं थी। लेकिन अब देख लो आप, करौली, उसके बाद जोधपुर, अलवर,
चित्तौड़गढ़ ये उदयपुर, ऐसा लग रहा है शांत प्रदेश को नज़र लगी है और इनकी पूरी ये संभावना है कि इसके माहौल को बिगाड़ा जाए। और वैसे भी सरकार आना तय नहीं है और लोकतांत्रिक रूप से देखा जाए तो अशोक गहलोत अपनी सभी शक्तियाँ खो चुका है। अशोक गहलोत मेवाड़ को जो नुकसान पहुंचा है मेवाड़ को, वो आप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान मेवाड़ को है। और मेवाड़ में ऐसी चीज़ें कभी हुई नहीं है, ना होनी चाहिए। जब तक कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिले दोषियों को, तब तक ये चलता रहेगा फिर तो। अशोक गहलोत जी का क्या प्रशासन, अगर हम प्रशासन की बात करें, चलो ये तो एक वारदात बहुत ही वैसी की गई है, वैसे क्या परिस्थितियां हैं प्रशासन की द्वारा? परिस्थिति प्रशासन तो कर रही है, पर प्रशासन को जब तक आदेश नहीं मिलता तब तक वो कार्रवाई नहीं कर पाता है। आज अपन घर का देख लो, घर से अगर बढ़ेगा आदेश नहीं आएगा तब तक अपना अगला कार्य अपन नहीं कर पाएंगे। आज गहलोत जी की मिलने की बात है पीड़ित परिवार से। ऐसे मिलने से कुछ नहीं होता। प्रियंका जी भी गए थे, प्रियंका जी भी यूपी गए थे। ये तो दौरे होते रहते, राजनीतिक दौरों से कोई मतलब नहीं है। उसने बोला था पहले, अगर प्रशासन में अगर बोला था उसने कि मेरे साथ हत्या हो सकती है, तब सरकार कहा थी, पुलिस मौन थी, उस टाइम ध्यान दिया नहीं। अब क्या ध्यान दे रहे हो आप? ये सब राजनीतिक स्टंट है। वापस चुनाव आना है, वापस इनको सरकार बनानी है, इसलिए राजनीतिक स्टंट है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। पीड़ित परिवार को वापस वास्तव में उनको न्याय मिले, ये अपनी सोच है। उदयपुर में पहले भी कभी हिंदू मुस्लिम के कुछ क्राइसिस छोटे बड़े देखने को मिले? ऐसे पूरे भारतवर्ष में एक अपना भारत सेकुलर है, लेकिन छोटे मोटे पूरे भारत में होते रहते हैं। लेकिन किसी की निम्नमत्या, वो भी तालिबान सोच के साथ, ये कट्टरपंथी उदयपुर में पहले कहीं देखने को नहीं मिली है। हमारे साफ और स्वच्छ और शांत शहर को नज़र लगी है और नज़र इन जिहादियों के द्वारा लगाई कि इनकी जिहादी सोच से लगाई कि इनकी सोच को खत्म करना पड़ेगा। ऐसे धरने प्रदर्शन तो हिंदू समाज करता रहेगा। हिंदू समाज अब संगठित होने लग गया है, इसलिए इनको ये दिक्कत होने लगी है। पहले मुसलमानों पर अत्याचार होता था और सहन कर लेता हिंदू, अब हिंदू सहन नहीं करता है, इसलिए बस अब ये टकराव पैदा हो रहा है। पहले टकराव की स्थिति नहीं थी। तो कौन जो वो लोग हैं, जो दो लोग हैं जो मर्डर करने वाले, जो वारदात को अंजाम दिया है, क्या मानते हैं कि उनके संपर्क में कुछ और लोग भी राजस्थान या भारत के अंदर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अभी सूचना में आ रहा 7 लोग उनके संगी को पकड़े गए। और राजस्थान में भाजपा की सरकार चाहिए, कांग्रेस सब ऐसी ही है। वो भैया बता रहे, उनका बताओ, भैया का बताओ। ये रखेंगे इनको कैद में और हमारे टैक्स के पैसों से उनको बिरयानी खिलाएंगे, इसका क्या फायदा है? क्या मतलब है इस चीज का? इनका जुर्म तो पता है कि ये किया है, इनको हाथों हाथ फांसी देनी चाहिए और ओपन देनी चाहिए, तब ये सब चीजें रुकेगी, बाकी नहीं रुकने वाली ये सब चीजें। खाली राजस्थान में हुए दंगे और कहीं हुए ही नहीं। वो कल भी माहौल खराब हुआ खांजीपीर में, कल भी रात को 1:30 बजे ये सब मूवमेंट सब जगह सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार बिल्कुल ही इन सब चीजों को अवॉइड कर रही है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जिस हिसाब से उन्होंने उनकी गर्दन काटी है, सामने पता चल रहा है वो वेल ट्रेंड थे, कहीं न कहीं आतंकवादी से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो उनको हाथों हाथ फांसी क्यों नहीं दी जा रही? 2 साल रखेंगे, 3 साल रखेंगे, अपने पैसों से, टैक्स के पैसों से उनको खाना वाला खिलाएंगे, 2 साल बिरयानी खिलाएंगे, 2-4 करोड़ रुपए अपने पैसों के लगाएंगे। क्या मतलब इन लोगों को यार? इनको फांसी दो, हाथों हाथ फांसी देनी चाहिए इन लोगों को। घटनाएं राजस्थान के अंदर में देखने को मिलती हैं। आपको क्या लगता है कि इस प्रकरण में इंसाफ मिल पाएगा कन्हैया लाल जी को या उनके परिवार को? इंसाफ तो उसी समय मिलेगा जब गवर्नमेंट चेंज होगी। ये गवर्नमेंट कांग्रेस जो है ना, फाइनली यही है इनका, टोटल यही है कि हिंदू विरोधी है। ये कांग्रेस को मोमेडियंस को फेवर करती है। और आज यदि हम लोग, जैसे आज हमने बोला है कि जुलूस निकालना है, तो हमें बिल्कुल वो कर दिया, बाउंड कर दिया कि भाई मौन जुलूस ही निकाल सकते हो। ऐसा क्यों? हम जय श्री राम भी नहीं बोल सकेंगे, भारत माता की जय हमारा अधिकार है, हम बोलेंगे। वंदे मातरम नहीं बोल सकते हम, क्यों नहीं बोल सकेंगे? ये सब चीज़ें इन्होंने रोक रखी है हमारे लिए। ये कोई तरीका थोड़ी हुआ है क्या? गवर्नमेंट चेंज होगी तो हमारा उद्धार होगा, बाकी कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों का। आपको लगता नहीं कि इंसाफ मिलेगा? नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। मेरी आज ये कंडीशन बता रहा हूँ, अपने सवीना जो मंडी है, सब्जी मंडी, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं सब्जी लेने। जो मोमेडियन लोग हैं वो जगह भिंडी मिलती है 40 रुपये किलो, तो वो हिंदू को तो दे रहा है 50 रुपये किलो और मोमेडियन आ रहा है 30 रुपये किलो। मेरे सामने की बात है, ये कंडीशन चल रही है। जब वहाँ पे ये लोग अपना ये मुसलमान लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदुओं को काटने की कोशिश कर रहे हैं, तो सरकार क्यों चुप है? कांग्रेस सरकार में सर कांग्रेस सरकार में असंभव बातें हैं, ये कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। और आतंक बढ़ेगा कांग्रेस सरकार के अंदर। ऐसा क्यों लगता है कि आतंक बढ़ेगा? ये सर जो भी किसी मुस्लिम से अपन पूछते हैं ना, तो वो यही कहते हैं कि हमारी सरकार आने दो, फिर हम बात करेंगे तुम लोगों से। मुस्लिम हमेशा यही कहता है सत्ता में हमारी सरकार आने दो, फिर हम लोग तुम लोगों से बात करेंगे। कांग्रेस सरकार का वेट करते हैं कि कांग्रेस सरकार आएगी तो हमारा राज चलेगा। इनका सिस्टम ही यही है कि कांग्रेस हमारा फेवर करती है। कांग्रेस आएगी और फिर हम वो जिसने वो क्राइम किया है उस बंदे ने डायरेक्ट बोला है कि मोदी को भी मारूंगा मैं। कहीं ना कहीं है ना उसके दिमाग में कि कांग्रेस हमारे फेवर में है, तभी तो वो इतने सालों से यहाँ रह रहे और इस तरह की घटनाएं अंजाम दे रहे। 10 से 15 लोग और हैं, उनको पकड़ो सबसे पहले तो, और जो पुलिस वालों नाकाम रहे इस काम में उनको भी सस्पेंड किया जाए।
ये इतने दिन खांजीपीर में रुका हुआ था, आस पड़ोस के लोगों ने इंक्वायरी क्यों नहीं ली? कई बाहर का आदमी आकर रह रहा है, रहने के बाद वो लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं ना। जब जाके इतनी बड़ी वारदात हुई है तो इस चीज को रोकने के लिए सरकार आगे क्यों नहीं आ रही है? किस तरीके एक सेकंड में आपको किस तरीके की सजा होनी चाहिए आरोपियों के खिलाफ? सजा तो ये है कानूनी तौर से जो होती है जो अच्छी है, मगर इस इंसान को अगर मारने का अधिकार उसको कानून ने दे रखा है क्या? मैं ये पूछता हूँ। इंसान को मारने वाले को एक ही कानून होना चाहिए, या तो कारावास या फांसी। क्या कहना चाहेंगे उदयपुर की में जो? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये आतंकवादियों के अंदर डर इसलिए नहीं है क्योंकि इनको खाली इतना ही डर है कि हमको फांसी दे देंगे। ये पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेके आया था, तो पाकिस्तान में और भी ये यहाँ पे संपर्क बनाए इसने। इसके मौलाना, पाकिस्तान के मौलाना ने इसकी शादी करवाई है, तो उसके घर वालों को क्यों पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है? इसीलिए इनके अंदर डर नहीं है कि इनके घर वालों को कुछ नहीं होगा। हमारी ये राजस्थान सरकार इनको प्रोटेक्शन देगी और उनके घर वालों को जब तक फांसी नहीं दी जाएगी, सबको सजा नहीं दी जाएगी, उनके डर नहीं रहेगा बिल्कुल भी। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी भी जो ये हर जगह ये हो रहे हैं कि ये उदयपुर के अंदर ये जो मेवाड़ की धरती पे हुआ है, ये कहीं पूरे विश्व में ये चल रहा है कि मेवाड़ की धरती में तो हर जगह ये था, फिर ये कैसे हुआ? इनकी आज इतनी हिम्मत है, आज भी ये यही बोल रहे हैं कि मौन रैली निकल रही है, तो मौन रहने का क्या मतलब है इसके अंदर? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग जो इनके परिवार को क्यों प्रोटेक्शन दे रहे हो, इनको डराने के लिए। जब तक इन दोनों को फांसी नहीं दी जाती है, जब तक इनके पूरे इलाके मोमेडन इलाकों को बंद किया जाए, इनको किसी को भी बाहर नहीं निकलना दिया जाए, तभी इनके अंदर डर पैदा होगा। इसके अलावा इनके अंदर डर नहीं होगा। और इनके घर वालों को सबको प्रोटेक्शन से हटाया जाए और फांसी दी जाए। उनके घर वालों को जो आरोपी हैं उनके घर वालों को प्रोटेक्शन हाँ, उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है क्योंकि उनके पाकिस्तान के उस मौलाना ने इसकी शादी करवाई थी जो आतंकवादी है। हाँ, रियाज अख्तारी की शादी पाकिस्तान के मौलाना ने करवाई थी, तो इसके घर वालों को क्यों प्रोटेक्शन दिया जा रहा है? तो इसके घर वालों को सजा नहीं मिलेगी। वो खुद खुल के बोल रहा है वीडियो के अंदर कि मेरे परिवार को कुछ नहीं होने वाला है, मैं मरूंगा तो खाली मैं मरूंगा। आज मैं भी ये मेरे अंदर भी डर नहीं रहेगा, हिंदुत्व के लिए मैं मर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरी ये राजस्थान सरकार मेरे घर को प्रोटेक्ट नहीं करेगी। मैं अगर हिंदुत्व के लिए लड़ाई करूंगा, और जब तक मेरा कहना यही है। राजस्थान की सरकार हिंदू विरोधी है क्या? हिंदू विरोधी है, पूरी विरोधी है।